तमाम नाजरीन को मेरा यानी जाकिर मलिक पलेसी का आदाब व सलाम। दोस्तों, आज 11 नवंबर है और ये बहुत ही अहम दिन है और हिंदुस्तान में इस दिन को यौम तालीम के तौर पर मनाते हैं। इसलिए इसको यौम तालीम मनाते हैं क्योंकि इसी रोज इस दुनिया के एक अजीम दानिश्वर, एक अजीम मुजाहिद आजादी, एक अजीम अदीब, एक अजीम सियासतदान मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा हुए और उनके जन्मदिन को हिंदुस्तान में यौम तालीम के तौर पर इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि ये आजादी के बाद हिंदुस्तान की काबीना में पहले तालीम मुकर्रर किए गए थे और इसीलिए इस दिन को यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने तालीम को फरोग देने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए थे और उनमें जो सबसे बड़ा कदम था वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कायम करना था। और इसके अलावा हिंदुस्तान में कई अहम इदारे उस दौर में उन्होंने कायम किए थे। टेक्नोलॉजी पे खास तौर से ध्यान देने की कोशिश की गई थी, साइंस के ऊपर, इल्म फनून के ऊपर। और उनके दौर में ही कई IIT और IIM जो है वो वजूद में आए थे और इसीलिए आज के दिन को यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में इस मौके पर तकारीब होती हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम जो है हिंदुस्तान से 1857 की बगावत के दौरान हिजरत कर गए थे और बाद में फिर गालबन 1890 के आसपास जो है वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौटे थे। और उसके बाद ही यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी सरगर्मियां जो है वो तेज कर दी थी। आप लोगों को हैरानगी होगी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत ही कम उम्री में ही उन्होंने अल हिलाल और अल बलाग जैसे रसाइल जो है वो शुरू किए थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में एक नई लहर जो है पैदा की थी और खुसूसी तौर पर मुसलमानों के अंदर मुसलमानों को जगाने का एक काम इन अखबारात ने किया था। बहुत ही अहम रसाइल माने जाते हैं। आज भी उनके जो रेफरेंसेस हैं वो दिए जाते हैं, आज भी उनको पढ़ा जाता है। जब हम अल हिलाल या अल बलाग को देखते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बहुत बड़े सहाफी नजर आते हैं। जब हम तज़किरा या तर्जुमुल कुरान को देखते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बहुत बड़े दानिश्वर, एक बहुत बड़े आलिम दीन नजर आते हैं। जब हम गुबारे खातिर को पढ़ते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े कालम नवीस जो है वो नजर आते हैं। जब हम इंडिया विंस फ्रीडम को पढ़ते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बहुत बड़े मर्द मुजाहिद, एक बहुत बड़े आजादी के मुजाहिद जो है वो नजर आते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम जो किताब है मेरे पास मौजूद है, आजादी की जदोजहद के मुतल्लिक पूरी कहानी इस किताब में मौजूद है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो बरतानवी साम्राज्यत है उस साम्राज्यत के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों ने आवाज उठाई और क्या वजूहात बनी कि बरतानवी साम्राज्यत को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। कौन कौन सी तहरीकें चली, उन तहरीकों में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया और किस तरीके से हिंदुस्तान को आजादी मिली, इन सारी चीजों पर उन्होंने इस किताब में तबसरा किया है। और खास तौर पर पार्टीशन जो हुई उस पार्टीशन पे भी तबसरा किया है और वो पार्टीशन के बहुत खिलाफ थे। उनके जहन में मेरे ख्याल से ग्लोबल विलेज का एक कंसेप्ट था कि सरहदों की कोई अहमियत नहीं रहने वाली है। आने वाले वक्त में जब टेक्नोलॉजी आएगी तो सरहदों की अहमियत नहीं रहनी है, इसलिए पार्टीशन जो है ये बेहतर नहीं है। और ये मुल्क चूंकि एक ही था इसलिए इसको एक ही रहना चाहिए, यकजा रहना चाहिए मेरे ख्याल से। इसीलिए ग्लोबल विलेज के कंसेप्ट के तहत जो है
उनके अंदर एक ख्याल आया था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और कहीं न कहीं जो है उनकी ये सोच बहुत अहम थी। और मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बचपन से ही मेहनत की, बचपन से ही वो आलिम दीन और दानिश्वर मुफक्किर के तौर पर उभर के सामने आए। जब वो मौलाना हाली से मिले तो मौलाना हाली बहुत हैरान हो गए कि यही वो शख्सियत हैं जिनका नाम हिंदुस्तान के अंदर इतने अदब और एहतराम से लिया जाता है। सहाबत के मैदान में, सहाबत के मैदान में उन्होंने सही मानों में लोगों को यह बताया था कि सहाबत असल में होती क्या है। इस अजीम शख्सियत को मैं आज सलाम करता हूं और खराज अकीदत पेश करता हूं अपनी तरफ से और आलमी तहरीक उर्दू की तरफ से। आलमी तहरीक उर्दू के तमाम अराकीन की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आजाद को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की तालीम के तई और सहाबत के तई जो खिदमात हैं, उस पर आज शाम को 8 बजे आलमी तहरीक उर्दू के फेसबुक पेज पे एक बहस रखी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एक मारूफ और मशहूर सहाफी जो साबिक रेजिडेंट एडिटर भी रहे हैं कश्मीर उज़्मा के और एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं अखबार उड़ान के, जनाब रहमतुल्लाह रोनियाल साहब तशरीफ लाएंगे और बातचीत करेंगे। और इसके अलावा हल्ला बोल पोर्टल के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने कई इदारों में काम किया, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारों में, रेख्ता जैसे इदारों में भी उन्होंने काम किया, डॉक्टर ज़मुरुद मुगल साहब मेरे साथ मौजूद रहेंगे आलमी तहरीक उर्दू के फेसबुक पोर्टल पे आज शाम को 8 बजे। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि वो आज शाम को 8 बजे उस पोर्टल पे तशरीफ लाएं और इस मौजू पे इंशाल्लाह बहस होगी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की तालीम के तई और सहाबत के तई किस तरीके की खिदमत रही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।